अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल अदावत के इख्तिताम पे नया शुरू होने वाला ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिए डेली उसी टाइम पे नशर किया जाएगा। इसकी फर्स्ट एपिसोड 13 फेब को नशर की गई है। पहली एपिसोड में दो फैमिलीज दिखाई गई हैं, एक फैमिली ज़ारा की और दूसरी अदील की। ज़ारा की फैमिली में इसके वालिद मंजूर साहब, वालदा, ज़ारा और इसकी दो बहनें माहीन और ज़ैनी दिखाई गई हैं, जबकि अदील की फैमिली में इसका वालिद अहमद साहब, वालदा, अदील और इसकी भी दो ही बहनें दिखाई गई हैं। अदील की बड़ी बहन माहम जो कि शादीशुदा है लेकिन रह रही है अदील के घर यानी कि अपने वालिद के घर में ही रह रही है। अदील ज़ारा का मामूज़ात है और दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और इनका निकाह भी हो चुका है, जबकि अदील की वालदा और इसकी बड़ी बहन माहम को ज़ारा पसंद नहीं और वो हर मुमकिन कोशिश करती नज़र आएंगी कि इनका निकाह ख़त्म करवा सकें। ज़ारा का एक कज़न साद है जो कि ज़ारा का बेस्ट फ्रेंड भी है और साद की मंगनी ज़ारा की बहन ज़ैनी के साथ हो चुकी है, मगर ऐसा लगता है जैसे उसे ज़ैनी से ज़्यादा ज़ारा पसंद है, इसीलिए तो वो ज़ारा के निकाह होने के बावजूद ज़्यादा वक्त ज़ारा के साथ ही गुजारता है और ज़ैनी की निस्बत ज़ारा से ज़्यादा बेतकल्लुफ़ है। ज़ारा की बड़ी बहन माहीन शादीशुदा है मगर ससुराल में एडजस्ट नहीं हो पा रही, इसलिए नाराज़ होकर मैके आई हुई है। अदील बाय प्रोफेशन डॉक्टर है और ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है। अदील के दोस्त की शादी ज़ारा के शहर में ही हो रही है और अदील इस शादी में शिरकत करने के लिए बहुत एक्साइटेड है कि इस शादी के बहाने वो अपनी मनकूहा ज़ारा से भी मिल लेगा और ज़ारा के लिए अपनी पसंद से बहुत सारे गिफ्ट्स भी ख़रीदता है। और जब अदील की अम्मी और अदील की बड़ी बहन माहम वो गिफ्ट्स देखती हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है। पहले तो वो अदील को रोकने की हर मुमकिन कोशिशें करती हैं, मगर जब अदील नहीं रुकता तो इसकी बहन माहम भी इसके साथ जाने का फैसला करती है ताकि अदील के साथ जाए और अदील और ज़ारा के रिश्ते में कोई ना कोई दरार डालकर इसको ख़त्म करवा सके। जबकि दूसरी तरफ ज़ारा के घर वाले अदील और माहम के आने पे बहुत खुश होते हैं, मगर माहम का तो मिजाज ही नहीं मिलता। वो आते ही ज़ारा की छोटी बहन ज़ैनी के मजाक में की गई बात को माइंड कर जाती है और उससे बहुत बातें सुनाती है। और फिर जब अदील ज़ारा को अपने कमरे में बुलाकर इसके लिए लाए गए गिफ्ट्स देगा और ज़ारा के लिए लाया हुआ एक नेकलेस उसे अपने हाथों से पहनाएगा तो ज़ारा बहुत खुश होगी, मगर उसी वक्त माहम भी वहाँ आ जाएगी और ज़ारा और अदील को इतना खुश देखकर जल बुनकर कबाब हो जाएगी और ज़ारा को बहुत बातें सुनाएगी, जिस पे ज़ारा नाराज़ होकर कमरे से चली जाएगी। तो अदील अपनी बहन की इस हरकत पे नाराज़ होगा, मगर वो तो उल्टा भड़क जाएगी और कहेगी कि अभी तो रुखसती नहीं हुई और तुम मुझे इस ज़ारा की वजह से इतनी बातें सुना रहे हो। जब शादी होकर ये हमारे घर आ जाएगी फिर तो तुम मुझे घर से ही निकाल दोगे। वो गुस्से में आकर अपनी माँ को फ़ोन करके कहेगी कि अदील के लिए किसी छोटे घर की लड़की का रिश्ता देख लें, क्योंकि मैं अब इनका रिश्ता ख़त्म करवा के ही आऊँगी। तो इसकी माँ उसे याद करवाते हुए कहेगी कि मंगनी नहीं हुई जिसे तुम इतनी आसानी से ख़त्म करवा दोगी, इनका निकाह हुआ है। मगर फ्रेंड्स, माहम के इरादे बहुत ख़तरनाक हैं और हमें यही लगता है कि वो ज़ारा और अदील की तलाक करवा के ही दम लेगी। ज़ारा और अदील दोनों माहम की बातों से बहुत परेशान होंगे और फिर जब अदील ज़ारा को बाहर ले जाएगा ताकि इसे माहम के रवैये की माफ़ी मांगकर उससे मना सके, तो ज़ारा अपने खदशात का इजहार करते हुए अदील से पूछेगी कि क्या हमारे इस रिश्ते में आपके घर वालों की मर्ज़ी शामिल नहीं, क्या मैं इन लोगों को पसंद नहीं? तो अदील कहेगा कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये सवाल मुझसे ना पूछो, क्योंकि ना तो मैं तुमसे झूठ बोलना चाहता हूँ और ना ही तुम्हारा दिल तोड़ना चाहता हूँ। और अदील की बातों से ज़ारा समझ जाएगी कि इसका और अदील का निकाह सिर्फ अदील की पसंद की वजह से हुआ है, इसलिए वो परेशान हो जाएगी और अदील से वादा लेगी कि वो इनके दरमियान किसी तीसरे को नहीं आने देगा। तो अदील ज़ारा से वादा करते हुए कहेगा कि मैं वादा करता हूँ तुमसे, मुझसे तुम्हें कभी भी कोई शिकायत नहीं होगी। फ्रेंड्स, अब ये तो आने वाली एक साल में ही पता चलेगा कि अदील ज़ारा के साथ किया हुआ वादा निभाने में किस हद तक कामयाब होगा भी या नहीं, और क्या माहम इन दोनों का रिश्ता ख़त्म करवाने में कामयाब हो जाएगी। फ्रेंड्स, आपको हमारा आज का ये छोटा सा रिव्यू कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।